अच्छा, तो आज हमारा ये लेक्चर है अबाउट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑफ थेवेनिन थ्योरम। हमने थेवेनिन थ्योरम की प्रैक्टिस लास्ट कुछ लेक्चर्स में कर लिए हैं, एक या दो लेक्चर हमने कर लिए हुए हैं, लेकिन मैंने ये सोचा है कि ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की अभी आपको ज़रूरत है। और इस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में आपको जो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा वो मिलेगा कि आपको नॉर्टन से मैंने सॉल्व किए हैं ये सवाल। थेवेनिन के इक्विवेलेंट सर्किट्स रीच करने के लिए आई हैव जस्ट यूज नॉर्टन, नॉर्टन नहीं कह रहा हूँ, नॉर्टन नहीं, नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस की भी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिल जाएगी और मैं इसके अंदर सॉल्व करूँगा, हिंट्स भी डिस्कस कर लूँगा जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे इमेजेस भेजे हुए थे। सो ये जो है यहाँ पे ये वाला सवाल है 4.5, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है 4.15। लेकिन इन्होंने जो ये सॉल्व किया था ये 4.15 कोई थेवेनिन से सॉल्व नहीं किया था, नहीं करने का कहा, लेकिन मैंने इसको थेवेनिन से सॉल्व करके आपको दिखाया है ताकि आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिल जाए और ये भी पता लग जाए कि ये सवाल किसी भी टेक्निक से सॉल्व हो सकता है। अब ये जज करना कि कौन सी टेक्निक मैं इसमें इस्तेमाल करूँ, आपके पास नंबर ऑफ़ टेक्निक्स होती हैं सॉल्विंग द सर्किट, तो वो पता चलता है आपकी अपनी प्रैक्टिस पर कि कितनी प्रैक्टिस है किसी पर्टिकुलर टेक्निक पे आपकी, एंड व्हाट टेक्निक यू फील कॉन्फिडेंट इन। And sometimes the question is just of that type that where the particular kind of particular technique is more applicable, means वो डायरेक्ट लग जाती है। So ये वाली जो टेक्निक है देखें, आई मालूम करना है थ्रू दिस 3 ओम रेजिस्टेंस। तो अगर ये 3 ओम्स की रेजिस्टेंस बार बार चेंज करके आपको ये आई मालूम करना हो तो इस पूरे सर्किट को बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अगर आपने एक बार मालूम कर लिया, देन बाय जस्ट चेंजिंग द लोड रेजिस्टेंस, और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बहुत सिंपल सा सर्किट होगा, उसके अंदर आप इसको डाल देंगे तो वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ इस आज बिकॉज आई जस्ट वांट यू टू गिव सम टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। और अगर मैं तेज़ डिलीवरी वाले जो लेक्चर्स हैं उसको आप समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को बार बार पॉज करना पड़ेगा और कॉपी पेंसिल पे उन स्टेप्स को करना पड़ेगा, फिर जाके आपको वो चीज़ समझ में आएगी। अच्छा, सबसे पहले हम ये वाले स्टेप में यहाँ पे आते हैं, पावर सप्लाई को ऑफ करना पड़ता है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट मालूम करने की दो चीज़ें होती हैं, एक आर थेवेनिन मालूम करना होता है। अब ये आर थेवेनिन हमें इस दो टर्मिनल्स पे मालूम करना है, इसलिए हमने इसको ओपन कर दिया। यहाँ पे 3 ओम की रेजिस्टेंस को बाद में लगाएंगे हम, अभी हम यहाँ से हटा दिया, जो भी लोड रेजिस्टेंस होती है उसको हटा देते हैं। तो यहाँ से इसको हटा दिया, इसको बाद में हम इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा आप। अच्छा, फिर ये सप्लाई को ऑफ कर दिया, देखें यहाँ सप्लाई से ऑफ कर दिया, वोल्टेज सप्लाई है तो ये शॉर्ट हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट कर दिया। ये पावर सप्लाई है इस रेजिस्टर के 1 ओम से रेजिस्टर के साथ पैरेलल में लगी थी, लेकिन क्योंकि ओपन करते हैं तो ये यहाँ से गायब हो गई। और 4 ओम्स के रेजिस्टर के साथ सीरीज में एक वोल्टेज सप्लाई लगी थी, उसको हमने डायरेक्ट कर दिया, उसको उड़ा दिया, इसको डिसेबल कर दिया या इसको ऑफ कर दिया। सो दे ऑल मीन सेम थिंग, डिसेबल कर दिया, ऑफ कर दिया, उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया, राइट। सो अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए देखें कि ये रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है, तो दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट रिटन इट 2 इन पैरेलल 4। ये 1 1 लग रहा है, ये 1 1 नहीं है, ये पैरेलल का निशान है। 2 इन पैरेलल विथ 4, इसको जब कैलकुलेट किया 2 इन पैरेलल विथ 4 तो 1.33 आ गया। और इसके साथ जब ये एक रेजिस्टेंस बन गई तो इन दो टर्मिनल्स के साथ ये रेजिस्टेंस यहाँ से ये पाथ बन गया, ये रेजिस्टेंस तो पैरेलल में आ गई तो इसमें आ गई थी, ये 1.33 बन गई, तो यहाँ से ये पाथ लिया तो ये दोनों सीरीज में आ गई, तो ये रेजिस्टेंस इन सीरीज में 1 रेजिस्टेंस 2.33 बन गई, ये हमारे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गई। अब सर्किट को सॉल्व करना है, हमने पावर सप्लाई को इनेबल किया, 3 ओम्स के रेजिस्टेंस को हटा के रखा, ओपन रखा। अब हमने इसको सॉल्व करना है यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो हमने कहा कि भाई इसका वोल्टेज, अच्छा 1 मिनट टेक्निक की है जस्ट टू मेक इट अ बिट सिंपलर। इस सप्लाई को यहाँ पे लगा दिया, रेजिस्टेंस को ऊपर कर दिया, दोनों सीरीज में थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे बना हुआ था ना, यहाँ पे सीक्वेंस उल्टी थी, मैंने उल्टी कर दी, सही है, ये एक्सपीरियंस के साथ आपको पता लग जाता है। अच्छा, अब क्या हुआ, सीरीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, यहाँ पे हमें कोई भी अंदर का करंट, कोई वोल्टेज वगैरह नहीं मालूम करना था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल ये 2 टर्मिनल का सर्किट, बिल्कुल सीरीज़ का वही 2 टर्मिनल का सर्किट रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, ये वाली ब्रांच। अच्छा, अब हमने कहा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये ए बी पॉइंट्स हैं जिसको ओपन किया है, तो वी थेवेनिन विल बी इक्वल टू वी ए बी। अच्छा, वी ए बी जो है हमने क्योंकि इसको नोडल से सॉल्व करना है तो नोडल में क्या करते हैं, वोल्टेज असाइन कर देते हैं नोड्स को। तो ये एक नोड है, ये पूरी ये शामिल है सारा कुछ, ये ऊपर भी एक नोड है,
ये दूसरी नोड है और ये रेफरेंस नोड है, इसको ग्राउंड से बना दिया। बी इज़ द ग्राउंड, तो वी ए बी इज़ गोइंग टू बी द वोल्टेज वी टी एच एंड दैट इज इक्वल टू वी टू। हम वी टू की टर्म्स में हम इसको सर्किट को अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या किया, नोडल एनालिसिस अप्लाई करने के लिए यहाँ पे केसीएल अप्लाई किया। तो यहाँ से करंट की डायरेक्शंस मैंने ड्रॉ कर दी हुई हैं, जो कि सर्किट में मौजूद नहीं थी, लेकिन मैंने नोडल एनालिसिस अप्लाई करना है तो करंट की आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस लेनी पड़ेंगी। तो ये करंट की डायरेक्शन दे दी, ये भी दे दी, ये करंट की डायरेक्शन तो पहले से मौजूद थी। तो ये करंट ऊपर जा रहा है टुवर्ड्स द नोड, तो 20, दिस इज द 20 वोल्ट माइनस V1 अपॉन 2, ये आ गया। अच्छा, ये अगेन गोइंग टुवर्ड्स द नोड, टेल माइनस साइड होता है, हमेशा अगर टेल माइनस साइड होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है कि टुवर्ड्स द नोड या अवे फ्रॉम द नोड। ये टुवर्ड्स द नोड इज द पॉजिटिव हो गया, टेल माइनस साइड, दिस इज V2 माइनस V1। अच्छा, ये करंट ही है, अवे फ्रॉम द नोड -2, और ये जो वोल्टेज है टेल माइनस हेड, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, तो V1 माइनस दिस वोल्टेज, ये मालूम है कि ये -16 है। रेफरेंस के नोड के हिसाब से यहाँ पे -16 वोल्टेज है। तो जब भी पावर सप्लाई लगी हुई है और रेफरेंस नोड और नॉन रेफरेंस के दरमियान, तो वो नॉन रेफरेंस वोल्टेज नोड का वोल्टेज उसी वोल्टेज के बराबर हो जाता है। ये -16 है, तो ये -16 है, -16, तो ये हो गई एक इक्वेशन। इसको सॉल्व किया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इक्वेशन सॉल्व करके, यानी सिंपल करना आपका काम है। अब दूसरा स्टेप, यहाँ से मैंने ये लाइन खींच के यहाँ पे बनाया हुआ है ये। अच्छा, ये वाली जो स्नैपशॉट है ना, ये मैं आपको दे देता हूँ जेपैक की सूरत में, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको हेल्प हो जाएगी। लेक्चर 21 का मटेरियल भी मैं डाउनलोड आपको अपलोड कर दूंगा। अच्छा, बाकी आप लोग स्लाइड्स की बात कर रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं दूं या नहीं दूं। ऑल्दो आपको पता है कि मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो आपको हेल्प नहीं करेंगी। जो आपको चीज़ हेल्प करने वाली चीज़ है ना, वो सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्विंग है, और वो मैं आपको लेक्चर्स में बहुत अच्छी दे रहा हूँ। बहुत अच्छी नहीं दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, ये तो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ न्यूमेरिक सॉल्विंग की तरफ। तो थ्योरी आपको जो किताब में से दे दी है ना, कवर की है, इसलिए मैं स्लाइड्स को शेयर कर नहीं रहा हूँ, क्यों वो डिस्ट्रैक्ट करेगी आपको हाँ एक इन्फॉर्मेशन। चलें, बहरहाल देखें, मैं कर दिया तो कर देता हूँ, कर दूँगा। अच्छा, अब ये जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे नोट 2 पे जो अप्लाई करनी है, वो क्या करनी है कि कितने करंट है, 2 करंट है, ये 2 टर्म्स हैं, एक टर्म 2 टर्म। ये वाला करंट अवे फ्रॉम द नोड है, इसलिए टेल माइनस हेड V2 माइनस V1, ये रहा V2 माइनस V1, लेकिन अवे फ्रॉम द नोड है तो ये माइनस साइन का यहाँ पर, ये माइनस पूरे इसके साथ है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, पूरी टर्म के साथ है। तो इसलिए इसको जब माइनस करेंगे तो खोलेंगे तो -V2 प्लस V1 हो जाएगा, -V2 प्लस V1 ये देखोगे। और ये 2 जो है इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 यहाँ पे होना चाहिए था, वो दूसरी तरफ चला गया तो -2 बन गया। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ये 2 जो था ना, ये टुवर्ड्स द नोड आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा था, इक्वल टू 0। अच्छा, अब जो है ये 2 इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इन दोनों को कैलकुलेटर में डाला और सॉल्व किया तो हमारे पास वोल्टेज आ गया कि V1 इज इक्वल टू 8, V2 इज इक्वल टू 10। अब V1 का हमारे पास कोई काम नहीं, क्यों, हमें तो करंट मालूम करना है। और V2 इज इक्वल टू VTH। VTH आपको पता लग गया, तो VTH का जो सिंपल सर्किट होता है वो एक थेवेनिन रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज होता है। तो 10 इन सीरीज विथ दिस VTH, ये रहा 2.33, तो 2.33 प्लस 3, ये वाली लोड रेजिस्टेंस 3, 10 डिवाइड बाई 2.33 प्लस 3, तो ये 1.875 आ गया आंसर आई, और ये बिल्कुल मैच कर रहा है किताब से। सो आई होप दैट दिस वाज हेल्पफुल। और आगे चलते हैं, एक और सवाल है मेरे पास, जो कि मैं इसी टेक्निक से इसको सॉल्व करूँगा। 4.5 ये जो है सुपरपोजिशन का सवाल था, और इसका पहला पेज ये नहीं है, पहला पेज ये है। ये सुपरपोजिशन का सवाल था, लेकिन मैंने इसको थेवेनिन से सॉल्व करने का प्रेफर किया जस्ट टू गिव यू अ प्रैक्टिस। तो क्या किया, पावर सप्लाई को ओपन कर दिया, ये देखें करंट सप्लाई है, यहाँ पे ओपन हो गई, ये वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे शॉर्ट हो गई, ये वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे शॉर्ट हो गई। 4.5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यू सी दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अच्छा, तो क्या हुआ कि इसको सॉल्व किया इन 2 पॉइंट्स के दरमियान। हाँ, कौन से 2 पॉइंट्स, ये वाले, यहाँ पे करंट मालूम करना है। इनका जो सवाल था वो ये करंट मालूम करना है। इसको ओपन कर दिया, 8 ओम की रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस, इसको जब किया तो ये पूरा सवाल बन गया 2 + 6, तो RTH हो गई 6 + 2। अच्छा, ठीक है। अब ये दूसरा, इसी सवाल को मैंने थोड़ा सा रीड्रॉ किया है, सर्किट सेम है, देख लें आप, देखें ऊपर सप्लाई है, ऊपर लूप है, ये ऊपर का लूप है,
ये वाला, और ये नीचे का लूप यहाँ पे यूँ करके ड्रॉ कर दिया, तो बिल्कुल वही है, ये बिल्कुल वही वाला सर्किट है। VTH के पॉइंट्स को मैंने ऐसे थोड़ा सा समझ में आया इसलिए आसानी से बना दिया। अब यहाँ पे एक वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे वोल्टेज, क्योंकि ये एक पावर सप्लाई दो सीरीज़ में लगी है, तो हम करेंगे कि भाई यहाँ पे तो -6 है और फिर यहाँ से +8 हो रहा है, तो -6 + 8 तो 2 हो गया, तो दिस वोल्टेज इज गोइंग टू बी 2 वोल्टेज, ये नॉन वोल्टेज है। V1 और V2 को हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे VTH कौन सा वोल्टेज है, VTH वोल्टेज इज V2, ये देखें ये लिख दिया, V2 इज इक्वल टू VTH, ये VTH वोल्टेज है, ये मालूम करना है। RTH हम मालूम कर चुके हैं, जब VTH मालूम कर चल जाएगा तो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो थी वो उसको इनेबल करेंगे, लगाएंगे सिंपल सर्किट में और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। RTH की वैल्यू भी साथ में आएगी सीरीज़ में। अब मैं आज बहुत स्लो बोल रहा हूँ, देखें प्लीज़ इस दफ़ा जो है ना, अब ध्यान लगा के इसको सुने और इसको समझ लें। ये आपको नोडल एनालिसिस की प्रैक्टिस मिल रही है, लेकिन हम कर रहे हैं RTH थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, लेकिन इसको सॉल्व कर रहे हैं नोडल से। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई टेक्निक तो लगानी है, फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास जब आ जाएगा तो फिर हम इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, सिंपल ओम्स लॉ लगाना होता है। आगे देखते हैं, अभी पिछले सवाल में भी किया है राइट। तो इक्वेशन अप्लाई करना शुरू की। V1 में कितने करंट जा रहे हैं, 1 2 3, तो ये वाला जो वोल्टेज कितना है, ये टुवर्ड्स द नोड जा रहा है, तो 2 - V1, ये आ गया 2 - V1 अपॉन 6, ये रहा अपॉन 6। ये जो करंट जा रहा है ये अवे फ्रॉम द नोड जा रहा है, इसलिए -2। ये वाला जो करंट है ये टुवर्ड्स द नोड आ रहा है, इसलिए आएगा V2 - V1 अपॉन 2, ये अपॉन 2 आ गया। सही है, ये इसको सिंप्लीफाई किया, ये इक्वेशन 1 बन गई। सिंप्लीफाई करना आपका काम है। दोबारा से V2 पे अप्लाई किया, नोड 2 पे, यहाँ पे नोड 2 पे 2 ही करंट आ रहे हैं, यहाँ पे तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, ये तो ओपन है। तो एक करंट आ रहा है टुवर्ड्स द नोड, दैट इज़ 2, और एक जा रहा है अवे फ्रॉम द नोड, दैट इज़ V2 - V1, लेकिन माइनस में होगा। ये देखें V2 - V1 माइनस में डिवाइड बाई 2 और +2, ये जो मैंने आपके बात की, इसको सिंप्लीफाई किया, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। आपके पास V2 आ गया, V1 आ गया 2 और V2 आ गया 6 वोल्ट। 6 वोल्ट को आपने यहाँ रखा थेवेनिन इक्विवेलेंट में, RTH को यहाँ पे रखा। RTH की वैल्यू क्या थी, 8, RTH की वैल्यू क्या आई थी, 8, और यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस लगी हुई थी जो कि आपने ओपन कर दी थी जहाँ से करंट मालूम करना था, दैट वाज आल्सो 8, मीन्स कोइंसिडेंटली दिस वाज आल्सो 8। तो 6 डिवाइड बाई 8 है 0.675, आंसर इज जस्ट मैचिंग। तो यहाँ से ये मसला हल हो गया। अब जो आपको मुझे देनी है वो असाइनमेंट की हिंट्स देनी है। असाइनमेंट की हिंट्स 3.6 से स्टार्ट करते हैं। ये वाला सवाल है, आप लोगों ने हिंट मांगी, मैंने कहा चलो आपको हिंट दे देते हैं। देखिए इन दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में सॉल्व करके ये सिंपल सर्किट बना लिया। यहाँ पे V1 मालूम करना है, ये वाला V1, तो क्या करें, V2 इज़ नोन दैट इज़ 10 वोल्ट्स और V3 इज़ नोन दैट इज़ 20 वोल्ट्स। V1 मालूम करना है, अप्लाइंग KCL ऑन नोड V1, KCL अप्लाई कर दिया, करंट की डायरेक्शन देकर इसको सॉल्व कर लिया। 1 अननोन एंड 1 इक्वेशन, दैट्स इट। होप दिस वाज हेल्पफुल। हिंट 3.12, आप लोगों ने कहा 3.12 में मसला है, हिंट दे देते हैं। देखें V1 क्या है, 40 वोल्ट्स, सही है। V2 मालूम करना है, ये रहा क्वेश्चन मार्क। V3 असल में V0 है जो कि मालूम करना है और इनका सवाल है, तो V3 इज गोइंग टू बी V0। तो V0 मालूम करने के लिए V3 हमने अपने नंबर्ड वेरिएबल लगा लिए ताकि सॉल्व करने में आसान हो। थोड़ा सा नोडल एनालिसिस 1 V2 V3 करने में ज़रा आसान होता है। V0 अजीब सा नज़र आएगा, बाद में हम V0 को V3 इक्वेट करके आंसर लिख देंगे। V0 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू दिस एंड दिस, जो भी वैल्यू आएगी वो वाली। IX की वैल्यू यहाँ पर ये डिपेंडेंट सोर्स लगी हुई है, तो IX की वैल्यू पूरे सेकंड से निकालनी पड़ेगी। तो देखेंगे कि ये IX की वैल्यू क्या है, तो V2 डिवाइड बाई 20 इज IX, V2 डिवाइड बाई 20 इज IX। अप्लाई KCL ऑन नोड 2 एंड नोड 3, यहाँ पर KCL और यहाँ पे KCL अप्लाई करके 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स, दैट्स इट। अल्लाह आसान कर दे। इक्वेशन एंड ऑफ द चैप्टर 3.17। अब देखें भाई बेटा, बात यह है कि लगना तो पड़ेगा ना, लगे बगैर तो नहीं हो सकता। 3.7 की हिंट क्या करें, ये वोल्टेज इज नोन दैट इज क्योंकि नॉन रेफरेंस नोड और नॉन रेफरेंस नोड के दरमियान 60 लगी हुई है, 6 तो ये 60 हो गया बस। I0 किसके बराबर है, ये I0 डिपेंडेंट सोर्स का वेरिएबल है, तो I0 का इसके बराबर है। ये I0 यहाँ से गुजर रहा है, इसका मतलब है 60
माइनस V3, 60 माइनस V3 अपॉन दिस रेजिस्टेंस 4 इज गोइंग टू बी I0। अच्छा, दो इक्वेशन, एक V2 है एक V3 अननोन है, दो इक्वेशन, लेकिन दो जगह कैसे अप्लाई करेंगे नोडल एनालिसिस, दो इक्वेशन दो अननोन्स, जस्ट डू इट। 3.35 की हिंट, क्या करें, सिंपल सा सवाल लग रहा है। ये मैश है, ये मैश लगाई, एक इक्वेशन बना दी ये वाली, एक इक्वेशन ये बना दी इससे, और बस V0 इज इक्वल टू 4I2। V0 इज व्हाट इज V0, कहाँ लिखा है V0 है, कहाँ पर V0, 4I2, ये V0 है, ये सॉरी ये वाला जो है ना, ये V0 लिखा था मैंने नहीं लिख सका, किताब में मौजूद है 3.35 पे आप देख सकते हैं। तो V0 इज इक्वल टू 4I2, I2 इसमें से गुजर रहा है, 4 इसकी रेजिस्टेंस है 4 किलो ओम्स, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। V0 इज इक्वल टू 4I2। इक्वेशंस मैंने लिख दी हैं, करना ये है कि सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर दें 7I1, जो माइनस कॉमन हो रही है उसको माइनस में लिख दें, ये लिख दिया 7I1 माइनस 5I2, और इधर सारी रेजिस्टेंस को ऐड कर दें 5 + 4 9I2, और जो कॉमन हो रही है उसको माइनस कर दें, माइनस कॉमन किसके साथ हो रही है I1 के साथ, इसलिए माइनस 5I1। ठीक है, यही वाली रेजिस्टेंस पहले I2 के साथ कॉमन हो रही थी तो माइनस में I2 आया था, अब यहाँ पे क्योंकि I1 के साथ कॉमन, इस मैश 1 के साथ कॉमन हो रही है तो ये माइनस 5I1 आया है। दो इक्वेशन दो अननोन्स कैन इजीली बी सॉल्व्ड। 3.36 भी इसी तरह की कोई चीज़ है, I1 I2 I3 है, मालूम करना है। ये मैश करंट है, तो I1 इज इक्वल टू माइनस I1, ये देखें I1 जो है नीचे जा रहा था, हमने I1 यूँ डिसाइड किया है, तो I1 इज इक्वल टू IA माइनस IA, ये हमने मैश करंट से डिसाइड किए हुए हैं। I2 के देखें यहाँ पे IA नीचे जा रहा है, IB ऊपर जा रहा है, I2 इज इक्वल टू IA माइनस IB, और I3 इज इक्वल टू IB। दो करंट मालूम कर लें, तीनों करंट इस वाले फॉर्मूले से मालूम कर लें, ये आपका बस सॉल्व हो गया। ड्रिल रह गई, अब तो सारा तकरीबन तो सॉल्व हो गया। ये वाला जो सवाल है एंड ऑफ द चैप्टर, ये आपका नहीं है सॉल्व, ये आपका है ये जो है सवाल है, दिस वोल्टेज इज नोन, ये वोल्टेज 12 वोल्टेज है, फिर V1 V2 V3 तीन इक्वेशंस, तीन अननोन्स, तीन जगह पे KCL अप्लाई कर दें। सो अल्लाह करे कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो, बैठ के करके देखिएगा, टाइम लगाइएगा, हो जाएगा। 7 मिनट का लेक्चर हो गया। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, और बेटा नमाज की पाबंदी कीजिएगा, दुआओं ज़िक्र का एहतमाम करें। दुनिया बहुत छोटी है, कुल्लु मताउ दुनिया कलील, दुनिया का सारा ख़जाना मिला लो तो अल्लाह ने फरमाया कुल्लु मताउ दुनिया कलील। तो दुनिया को टारगेट ना बनाएं, आखिरत को टारगेट बनाएं, इसके लिए नमाज की पाबंदी करें, माँ बाप को कहना मानें। दुनिया में सिर्फ दो ही शख्सियतें ऐसी हैं जो आपके लिए बेलॉस मदद करती हैं, प्यार करती हैं आपसे, वो है माँ बाप। चलिए सही है, अस्सलाम वालेकुम।